भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि इसी बीच 21 मई को बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक की गई। बैठक में सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर सहमति जताई गई। बैठक चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी शामिल हुए। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इस त्रिपक्षीय बैठक की आखिर रणनीति क्या है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की निकटता से क्या भारत को परेशानी हो सकती है? इसका आकलन हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। दरअसल पिछले कई सालों से चीन और पाकिस्तान का गहरा संबंध रहा है, जिसको लेकर अभी बीते बुधवार को दोनों की दोस्ती के 74वें साल को सेलिब्रेट किया था और उसे पोस्ट भी किया था, जिससे ये साफ जाहिर है कि दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। महज इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और तो और चीन ने भारत को पूर्वी मोर्चे पर कभी भी युद्ध शुरू करने की धमकी भी दे रखी थी, जिसके कारण भारतीय सेना पश्चिमी सीमाओं पर अपना पूरा फोकस नहीं लगा पाई थी। बावजूद इसके पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर भारत ने जीत हासिल की थी। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को अपनी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से पाकिस्तान से ज्यादा चिंता चीन को है। आइए जानते हैं कि चीन की चिंता करने की असली वजह क्या है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन के जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो युद्ध के दौरान फेल हो गए, जिससे चीन चाहकर भी पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाया। हालांकि सैन्य हथियार और संयुक्त राष्ट्र में वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। फिर भी यह बात तो साफ है कि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ तो चीन की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि चीन ये प्रयास पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट के साथ आर्थिक सपोर्ट देने के लिए ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने 2021 में अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद तालिबान के साथ अपने संबंधों को बहुत तेजी से मजबूत कर रखा है। यूं तो कहने को ये कदम तालिबान शासित अफगानिस्तान को क्षेत्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पर इसका असली मकसद तो भारत के खिलाफ नई रणनीति बनाना है, जिसके तहत ही चीन बांग्लादेश में भारत के चिकन नेक के पास एयरफील्ड बनाने की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन की इस रणनीति से भारत तनाव में आ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी पाकिस्तान के साथ भारत विरोधी सुर में सुर मिला रही है। वहीं चीन ने भी अब बांग्लादेश से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली हैं। वो इन दिनों बांग्लादेश में लाल मोनिरहाट एयरवेज को विकसित करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन साल 2018 में ये कोशिश कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध किए जाने पर उसकी यह कोशिश नाकाम रही। ये एयरवेज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये एयरवेज भारत के चिकन नेक से 12 से 15 किलोमीटर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत के लिए यह क्षेत्र सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस कॉरिडोर को लेकर चीन की रणनीतिक सोच भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है।